बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, आपका आज का एक ख़ास और ख़ुसूसी प्रोग्राम, चूँकि यूनाइटेड स्टेट में अमेरिका में एक थैंक्सगिविंग का दिन मनाया जाए। ये दिन जो है इनका एक नेशनल हॉलीडेज़ के तौर पे लिया जाता है और फेडरल और वफाकी और हर जगह पे ये आज इनकी तातील जो है वो है। आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि थैंक्सगिविंग जो है वो 4th थर्सडे को नवंबर को क्यों मनाया जाता है। जो हर चौथा जो जुमेरात होती है इसके दिन ये क्यों मनाया जा रहा है। आज हम भी पूरी तैयारी में हैं। आज हमारे दोस्त हैं, यहाँ से 3 घंटे की ड्राइव होगी। हम उनके पास जाएंगे, डिनर फैमिली के साथ होगा। तो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं जनाब रैंडल एमलैंड साहब। हमारी उनसे दोस्ती जो है कोई तकरीबन 40 साल के पे मुहित है और हमारा ये एक ट्रेडिशन भी बन चुका है अब कि हम हर साल जो है उनकी तरफ जाते हैं और थैंक्सगिविंग का डिनर जो है हम इकट्ठे फैमिली के तौर पे करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम कहेंगे कि थैंक्सगिविंग जो है वो रियासत मुत्तहिदा अमेरिका में सबसे ज्यादा मकबूल तातीलात में से एक है। लेकिन जिस दिन ये मनाया जाता है इसे बाज़ाब्ता तौर पर कायम करना मुश्किल और तनाज़ात से भरा हुआ था। वफाकी कानून के मुताबिक अमेरिकियों ने 1942 से नवंबर की चौथी जुमेरात जो है को थैंक्सगिविंग जो है वो मनाते हैं। लेकिन माजी में मुतअद्दिद दीगर तारीखें मुकर्रर की गई थी। ये ख्याल किया जाता है कि अमेरिका का पहला थैंक्सगिविंग दरअसल फसल की एक दावत जिसमें 53 ज़ायरीन और तकरीबन 90 मुकामी अमेरिकी जमा हुए थे 1621 के मौसम ख़ज़ा में हुआ था। 1668 में शुरू होने वाली तातील 25 नवंबर को मनाई गई थी। लेकिन अब चंद सालों तक जारी ये जो तातील थी जो 25 नवंबर को चंद सालों तक जारी रही। 1789 में 1939 में कुछ अमेरिकियों के पास दो मुख्तलिफ तारीखों पर जो है थैंक्सगिविंग मनाने का ऑप्शन था। क्योंकि इस साल नवंबर में 5 जुमेरात थे, लिहाजा खुर्द फरोशों ने सदर जो है फ्रैंकलिन रूजवेल्ट जो है से छुट्टी को एक हफ्ते पीछे धकेलने के लिए कहा गया ताकि लोगों को तातीलात की खरीदारी के लिए ज्यादा वक्त जो है वो मिल सके। रूजवेल्ट ने इससे इत्तेफाक किया, लेकिन बहुत से लोगों ने इस इक़दाम को खुर्दा फरोशों की तरफ से पैसे पर कब्जे के सिवा कुछ नहीं देखा और मुतअद्दिद गवर्नरों ने ऐलान किया कि इनकी रियासतों में छुट्टी गुज़श्ता जुमेरात की रिवायती तौर पर मनाई जाएगी। जंग आखिर खैर जो है तय पाई। आज जब लाखों अमेरिकी खानदान थैंक्सगिविंग के जश्न में जमा होते हैं, बहुत से लोग इस तातील के पीछे की हकीकत तारीख से लाइलम है। स्कूल में रहते हुए ज्यादातर बच्चों को सिखाया जाता है कि थैंक्सगिविंग क्रिस्टोफर कोलंबस की अमेरिका की दरियाफ्त का जश्न मनाने वाली दावत की नुमाइंदगी करता है, खास तौर पर जब मुकामी लोगों के एक नामालूम कबीले ने ज़ायरीन को अमेरिका में खुशामदीद कहा जो इनकी सरजमीन थी। उन्होंने इन्हें सिखाया कि किस तरह रहना है और अपनी जमीन की देखभाल कैसे करनी। रजाकाराना तौर पर अपनी जमीन छोड़ दी और फिर सब खुशी से जश्न के डिनर के लिए जमा हुए, जिसके बाद वो हवा में ऐसे गायब हो गए जैसे इनका कभी वजूद ही नहीं था। स्कूल की तारीख की ज्यादातर किताबें सिखाती हैं कि मुकामी लोगों ने अमेरिका को सफेद फार्म लोगों के हवाले कर दिया ताकि वो बाकी दुनिया के लिए आज़ादी, मौके और ईसाइयत के लिए वक़्फ़ एक अजीम कौम तश्कील दे सके। आमतौर पर सिखाई जाने वाली कहानी मुकामी लोगों के बारे में है जो नो आबादियत के सामने तस्लीम करते हैं। ज्यादातर अमेरिकी बच्चों को इस वहशाना इस्मत दरी, कत्ल और लूट मार के बारे में नहीं सिखाया जाता है जो इस अरसे के दौरान मुकामी बाशिंदों ने बर्दाश्त किया था। बहुत से प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के निसाब पर एक और तनकीद ये है कि स्कूल में आमतौर पर मुकामी बरादरी की तारीख और सकाफत के बारे में बहुत कम पढ़ाया जाता है। दर हकीकत रियासत सतह पर तारीख की तकरीबन 87% मियारियात में 1900 के बाद मुकामी तारीख का जिक्र नहीं है।
तालिब इल्मों को पढ़ाना तो दूर की बात है कि मुकामी लोगों ने मुआसर अमेरिकी मुआशरे पर क्या जबरदस्त जो असर डाला है, जिसकी वजह से थैंक्सगिविंग को वाइट वॉश किया गया और बहुत से लोगों को नामुकम्मल और कुछ मालूमात में और कुछ हुआ इसकी गलत तफहीम सिखाई गई है। हकीकत ये है कि वास्पिंग कबीला, ये एक इनका ट्राइब था, के लिए दूसरे मुकामी कबाइल के अलावा नवंबर की चौथी जुमेरात को सोग का दिन समझा जाता है, ना कि जश्न का। अगरचे वम्पानियों ने ज़ायरीन को जिंदा रखने में मदद की, लेकिन इसकी हमायत के बाद सालों तक सुस्त रवि से इनके लोगों की नस्ल कशी और इनकी जमीन पर चोरी की गई। थैंक्सगिविंग की हकीकी कहानी के पीछे 4 अहम हकायक ये हैं। अगरचे जश्न के होने के रिकॉर्ड मौजूद हैं, लेकिन इस बात की हमायत के लिए कोई सबूत नहीं है कि वाम्पिंग ट्राइब मौजूद था या दावत में मद्दऊ किया गया था। एक बयान में कहा गया है कि वाम्पिंग ट्राइब के 90 अरकान मौजूद थे, लेकिन इससे ये इशारा नहीं मिलता कि कबीले के अरकान को मद्दऊ किया गया था। कुछ मौरखीन का ख्याल है कि ये 90 अफराद एक फौज थे जो वाम्पिंग के रहनुमा और जो है ने उन्होंने गोलियों की आवाज पर ये भेजी थी, जो जश्न का एक हिस्सा था उस वक्त। वाज़ेह रहे कि हजाज कराम और वम्पिंग के लोग कबीला के लोगों के दरमियान बातचीत दोस्ताना थी और ज़ायरीन हमला आवर थे। वम्पिंग लोगों के साथ अपनी पहली मुलाकात के दौरान कबीले के मौसम सरमा के सामान से चोरी की। अगरचे बाद में ग्रुपों के माबैन इत्तेहाद तश्कील दिया, लेकिन ये इत्तेहाद सिर्फ इस वक्त कायम किया गया था जब गुज़श्ता सालों के दौरान पूरी नौ आबादियत की तरफ से लाई गई बीमारियों से वम्पाइंगिंग लोगों को तबाह कर दिया गया था। ये फैसला ज्यादातर एक फरमाइश की गई कोशिश थी। पहली फसल के बाद भी शदीद इख्तलाफत जारी रहे, जब सफेद फार्म नो आबादियत और मुकामी लोगों के दरमियान मोहलक तनाज़ात जो है वो फूट पड़े। इत्तेहादी बनाने के बाद यूरोपी अपने वादे से पीछे हट गए और मुकामी जमीन पर कब्जा करने और मुकामी लोगों को कैद करने, गुलाम बनाने और फांसी देने के लिए आगे बढ़ गए। यूरोपी आबादकारियों के दरमियान होने वाली थैंक्सगिविंग की तकरीब अक्सर मुकामी लोगों पर वहशियाना फतूहात के बाद हुई है, जिसे 1636 का पेंटागन कत्लेआम और 1976 में वम्पाइंगिंग रहनुमा मीरा काम का सरकलम करना था। तो ये तो थी इसकी थैंक्सगिविंग एक मुख्तसर सी हिस्ट्री। अगर आप भी आज अमेरिका में हैं और यहाँ पे वो जश्न मना रहे हैं थैंक्सगिविंग का, तो वी विश यू अ वेरी हैप्पी थैंक्सगिविंग टुडे। और अगर आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, ख़ास तौर पे जो हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, तालिब इल्म, उनके लिए बहुत एक अच्छी सी मालूमात जो है जो हमने आज आपको फ्राहम की। और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आया तो हमारे यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे जो है वो लाइक हो या कमेंट्स हो या उसका आइकन होता है वो सब्सक्राइब के बाद, और उस पे ऑल का एक होता है, उस पे क्लिक करें ताकि हम आइंदा वाले जितने भी हमारे जो प्रोग्राम होंगे या जो हमारी लाइव ब्रॉडकास्ट भी होती हैं, अब उनके मतलब आपको नोटिफिकेशन जो है मुस्तकबिल में आप तक पहुंचते रहे। इन्हीं दुआओं के साथ कि अल्लाह आपका हम जो नासर हो और गॉड ब्लेस अमेरिका। और यकीनी तौर पे हम कहेंगे जाते जाते कि अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी थैंक्सगिविंग बैक अगेन। एंड ये है कि अल्लाह हाफिज़ और पाकिस्तान जिंदाबाद।